नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं का प्रथम अध्याय सूरदास के पद, इस अध्याय का सरलार्थ और इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सरलार्थ कार्य की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूरदास जी प्रमुख भक्त कवि माने गए हैं। यूँ तो मीरा जी, तुलसीदास जी आदि अन्य भी कई भक्त कवि माने गए हैं, लेकिन सूरदास जी का एक अपना अलग स्थान है। उनका जन्म 1478 ईस्वी में माना गया है और उनके जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो उसके विषय में विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ लोग उनका जन्म रुणकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं और कुछ लोग उनका जन्म बल्लौड़ के पास सिंहग्राम को भी मानते हैं। वे गुरु वल्लभाचार्य जी के प्रमुख शिष्यों में से आते हैं और अष्टछाप कवियों में उनका प्रमुख स्थान है। तो यहाँ पर जो आपकी इस पाठ्यपुस्तक में सूरदास जी के पद दिए गए हैं वे भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो चलिए, सूरसागर के भ्रमर गीत से इन सभी पदों को लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पद की तरफ। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपने पढ़ा है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनहे तनाते, नाहिन मन अनुरागी। जब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा जाने के बाद स्वयं लौट कर के नहीं आते हैं और वह उद्धव जी के माध्यम से अपना संदेश, योग संदेश गोपियों के लिए भेजते हैं, तब इस पद की संरचना होती है। यहाँ से ही यह पद लिया गया है। तो गोपियाँ उद्धव से किस तरह से उल्हाना देते हुए अपनी बात कहती हैं, तो पाठ इस पहले पद का सरलार्थ आप देखेंगे। काव्यांश इस तरह से है, ऊधौ तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनहे तनाते, नाहिन मन अनुरागी। तो कुछ अगर इसके हम कुछ कठिन शब्दों को देखें पहले, तो बड़भागी का अर्थ यहाँ जिसका बहुत भाग्य बढ़ गया हो। अपरस, अपरस माने अलग, विलग रहना, और स्नेह तगा, स्नेह रूपी धागे से। नाहिन मन अनुरागी माने जिसके मन में अनुराग नहीं है। पुरिन पात यानी पान के पत्ते। दागी माने जिस पर दाग नहीं लगा हो। और गागरी यानी कच्चा बर्तन या मटकी। उसके बाद प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में, और दृष्टि माने नज़र। तो इस तरह से यहाँ पर इसका सरलार्थ हम शुरू करते हैं। ऊधव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, जब वो योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास पहुँचते हैं, तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत बड़भागी हो। यहाँ व्यंग है। बड़भागी अर्थात जिसका भाग्य बढ़ा हो। एक अर्थ में हम यहाँ पर ये भी मान सकते हैं कि वो उद्धव जी पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत अभागे हो। कैसे? अब आगे कहती हैं, पुरिन पात रहत जल भीतर, ताहिन मन अनुरागी। कि तुम पान के पत्ते की तरह जल के भीतर, यानी भगवान श्री कृष्ण के इतने, जैसे पान का पत्ता जल के अंदर रहता है उसी तरह से, या कमल, पुरिन पात माने कमल का पत्ता जैसे जल के अंदर रहता है, वैसे ही तुम भगवान श्री कृष्ण के इतने ही नज़दीक रहे। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, अनुराग पैदा नहीं हुआ। तो इसलिए तुम बहुत बड़भागी हो या अभागी हो। फिर कहती हैं, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। जैसे जल के भीतर तेल का पात्र या तेल से सना हुआ पात्र जल के भीतर रखा जाए या जल में छोड़ दिया जाए तो उस पर
जल की एक भी बूंद जैसे नहीं जमती है, उसी तरह से तुम पूरे जीवन या बहुत समय तक भगवान श्री कृष्ण के समीप रहे, उनका सामीप्य तुम्हें मिला, लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके प्रति एक भी भाव पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ हम अगर अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर पहली पंक्ति में ऊधो तुम हो अति बड़भागी, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार आता है। अपरस रहत स्नेह तनाते तगाते, स्नेह तगा यानी रूपक अलंकार हो जाता है। नाहिन मन अनुरागी, यहाँ अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। पुरिन पात रहत जल भीतर, तो यहाँ भी प की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और तारस देह न दागी, यहाँ दृष्टांत अलंकार दिखाई देता है। ज्यों जल महातेल की गागरी, ज्यों जैसे उपमा अलंकार। बूंद न ताको लागी, यहाँ उदाहरण अलंकार। तो प्रत्येक पंक्ति के अंदर कुछ न कुछ अलंकार की छटा दिखाई देती है। आगे कहते हैं प्रीति नदी में पाँव ने बोर्यो, दृष्टि ने रूप परागी। न तो तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव डाला है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ भी रूपक अलंकार है। ना तो तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव डाला है और ना ही तुम्हारी दृष्टि में किसी का रूप बसा है। जैसे हम गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के रूप को अब तक आँखों में बसाए हुए हैं, वैसे तुम्हारे मन में उनका रूप कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे गोपियाँ कहती हैं सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, या गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियाँ, हमारी स्थिति इस प्रकार की है जैसे गुड़ से सनी हुई चींटियाँ होती हैं। जैसे चींटियाँ गुड़ में लिपट लिपट कर अपनी देह का त्याग कर देती हैं या लिपट लिपट कर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं, वैसे ही हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी निष्णात हैं, इतनी डूबी हुई हैं कि हम अपने आप को गुड़ में लिपटी हुई चींटी की तरह मानती हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ कुछ अलंकारों की वैसे मैंने पहले भी बताया। तो आगे पंक्ति में हम देखें प्रीति नदी, प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी रूपक अलंकार यहाँ हो जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं सूरदास गुर ज्यों चाटी ज्यों पागी, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका पहला पद हुआ और बढ़ते हैं अब दूसरे पद की तरफ। दूसरे पद में भी उद्धव जी उनको योग का संदेश लेकर के आए हैं और उद्धव जी से गोपियाँ अपने मन की बात, या कह सकते अपने मन की भड़ास वो निकालती हैं, उनको तरह तरह से उल्हाने देती हैं। हालांकि वो उल्हाने भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं, लेकिन उद्धव जी यहाँ उनका माध्यम बन जाते हैं। और अगला पद देखें, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ यहाँ पर उद्धव जी से कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव जी, हमारे मन में जो कुछ इच्छाएं थी, जो कुछ भावनाएं थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कि उनके साथ प्रेमालाप करती, उनके साथ भ्रमण करती, उनके साथ गैया चराती, उनके साथ हंसी ठिठोली करती, वो सारी भावनाएं, सारी बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। तो मन की मन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव जी, हम ये मन की बात किससे जाकर कहें, हमसे किसी से कही नहीं बनती हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें बहुत समय से अवधि आधार माने बहुत अवधि से उन भगवान श्री कृष्ण के लौटने की हमें इच्छा, हमें कामना थी,
या हमें आशा थी कि वो लौटेंगे, इसलिए हमने तन मन की व्यथा यानी व्यथा कष्ट को सहन किया। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरह ने बिरह दही। तो प्रिय छात्रों, यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। तो कहते हैं आगे, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही। अब तुम्हारे इन योग संदेशों को अगर हम सुनती हैं तो हम विरहिनियों की विरह वेदना और बढ़ जाती है। तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हुआ। चाहती हुती गुहार जितहिते उठते धार बही। हम जहाँ से प्रेम की हमें जहाँ से इच्छा थी वहाँ से ज्ञान की वर्षा आज हो रही है। हम जहाँ जिन भगवान श्री कृष्ण से हमें स्नेह की कामना थी वहाँ से आज तुम्हारे माध्यम से, हे उद्धव जी, आज वहाँ से तुम्हारे माध्यम से ज्ञान की जो धार बह रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्जा दाने लही। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी सभी मर्यादाओं का एक तरह से त्याग कर दिया है। मर्यादा यानी भगवान श्री कृष्ण राजा हैं और राजा का दायित्व होता है कि वह अपनी प्रजा का पालन पोषण करे, उसके सभी कष्टों को दूर करे। तो उन्होंने हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रखा है। तो आज उन्होंने अपनी मर्यादा को भंग किया है, तो हम धैर्य अब कैसे धारण करें। तो यहाँ भी चाहती हुती गुहार ही अनुप्रास अलंकार हुआ। और सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्जा देने लगी, यहाँ रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे पद की तरफ। तो तीसरा पद इस तरह से है बच्चों, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह बहुत अच्छा पद है, जिसको सुनने में और कितने अच्छे उदाहरण से गोपियों ने अपनी मन की बात उद्धव जी से कही। तो कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। प्रिय छात्रों, आपने कभी ऐसा दृश्य अवश्य देखा होगा, कोई नदी बह रही है, उसके दोनों तरफ पेड़ हैं और उन पेड़ों पर एक तोता, हरियल तोता जो है वो बैठा रहता है। इस तरह से आपने उल्टा लटका हुआ उस तोते को देखा होगा। ऐसे दृश्य अक्सर नहर नदी के किनारे दिखाई दे जाते हैं। तो कहते हैं कि जैसे उस हरियल तोता जो है पेड़ के डालियों पर उल्टा लटका रहता है, वैसे जैसे उस हरियल तोते का सहारा वह पेड़ की डाली है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारा सहारा है। हमारे हरियल की लकड़ी, यानी जैसे हरियल तोता उस लकड़ी का सहारा लेकर ऐसे पकड़कर लटका रहता है, वैसे ही हम अपने भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेकर के जीवन व्यतीत कर रही हैं। आगे कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने उस लकड़ी को मन, क्रम और वचन, मनसा वाचा कर्मणा, यानी तीनों से उसको दृढ़ता से पकड़ रखा है। हमारे मन में भी भगवान श्री कृष्ण है, हमारे क्रियाकलापों में भी वो दिखाई देते हैं और हमारी वाणी से भी उनका नाम उच्चरित होता है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन क्रम वचन से उनको मन में बसा रखा है और दृढ़ता से उस भगवान श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जगरी। हमारे मन में जगते हुए सोते हुए दिन रात सिर्फ कान्हा कान्हा की जग, या कह सकते कान्हा कान्हा की रट हमें लगी रहती है।
सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो वह व्याधि हमारे लिए लेकर के आए हैं, ऐसी व्याधि ऐसा रोग हमारे लिए लेकर के आए हो जो हमने ना तो कभी देखा, ना सुना और ना ही उसको महसूस किया। आगे कहते हैं, यह तो सूर तन्ही के ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हे उद्धव जी, इस व्याधि को माने योग रूपी व्याधि को उन लोगों को जाकर के सौंप दो या उन्हें दे दो या उनको सुना दो जिनके मन में हमेशा चक्र रहता है, भ्रम रहता है, या जिनका मन हमेशा इधर उधर संसार में भटकता रहता है। तो मैं समझता हूँ यह पद भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बढ़िए अगले पद की तरफ। अगला पद है, हरि है राजनीति पढ़ाई। हरि है राजनीति पढ़ाई। यहाँ गोपियाँ फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने मन की जो बात है उसको प्रकट कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण अब कितने चतुर हो गए हैं। जब वो यहाँ थे तो कितने भोले भाले थे, हम उनके साथ विहार करती थी, घूमती थी, बातें करती थी, उनको चिढ़ाती थी। तो आज हरि ऐसा लगता है, हरि है राजनीति पढ़ाई। आज हरि भगवान राजनीति पढ़ गए हैं, वो चतुर हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। आज हमने मधुकर यहाँ पर उद्धव जी को कहा गया है। जैसे भ्रमर जो होता है वह गुंजार करता रहता है, वैसे ही गोपियाँ इन माने मधुकर यानी उद्धव जी का गुंजार या योग संदेश सुन रही हैं। तो कहती हैं, आज हमने इनसे यह सारा समाचार पाया है कि योग का संदेश ये हमारे लिए लेकर के आए हैं। उससे हमें यह प्रतीत हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो भगवान श्री कृष्ण वो बचपन से ही बहुत चतुर हैं और अब तो उन्हें उद्धव जैसे ज्ञानी गुरु भी मिल गए हैं, उन्होंने भी उनको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। हमने आज उनकी बुद्धि को खूब बढ़ा हुआ माना है, मान लिया है कि उन्होंने तभी ये योग संदेश हमारे लिए भेजा है। फिर कहते हैं, ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाई। पहले के लोग अलग थे जो दूसरों के हित के लिए भागे फिरते थे, या उद्धव जैसे लोग आज भी दूसरों के हित के लिए भागे फिरते हैं। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए। जो हमारे मन को पहले से चुरा कर के ले गए, आज उनके मन में हमने फेर को देखा है, या आज उनके मन में हमने बदला हुआ मन उनका देख लिया है। तय क्यों अनीति करें आपुन, तय क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जिन भगवान ने या जिन भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों सैकड़ों भक्तों को अनीति से बचाया, जिनका उद्धार किया, पता नहीं आज वो हम गोपियों पर अनीति इस तरह से क्यों कर रही हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताई। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि राजा का धर्म तो यह है कि प्रजा को सताया न जाए, प्रजा की पालना की जाए। राजा का धर्म, राजधर्म उनको निभाना चाहिए और हम गोपियों की सुध लेनी चाहिए। तो प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ आपको ये पाठ का सरलार्थ अवश्य ही समझ में आया होगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।